बहुत स्लोली, आराम से। आराम से रस्सी को नीचे लेते जाओ। रस्सी को नीचे लेते जाओ। बहुत स्लोली, आराम से। बाईं तरफ रखो रस्सी, आराम से। तंशिका, अपने हाथों को रस्सी में डाल दो। रक्षा करो भगवान, रक्षा करो। बच्ची रस्सी में पूरा हाथ नहीं डाल रही है। हम और वक्त बर्बाद नहीं कर सकते। लूप को टाइट करो, जल्दी करो। रक्षा करो भगवान, रक्षा करो। ब्रह्मा विष्णु महेश, रक्षा करो, रक्षा करो भगवान, रक्षा करो भगवान, रक्षा करो। ब्रह्मा विष्णु महेश, रक्षा करो, रक्षा करो भगवान। सुनो बालकृष्ण, रस्सी खींचो, आराम से। उसने रस्सी पकड़ी हुई है, आराम से। बच्ची ऊपर आ रही है, बहुत आराम से। सेंटर में रखो, सेंटर में। साइड से बचाओ, सेंटर में रखो, सेंटर में। हाँ बस, हाँ खींचते रहो, खींचते रहो। ध्यान से, आराम से, बहुत आहिस्ता, एकदम आराम से। जल्दबाजी मत करना। माँ, मुझसे सहन नहीं हो रहा है। हाथ बहुत दर्द हो रहा है माँ। तंशिका, देखो रस्सी पकड़े रहना, छोड़ना मत बेटा। देखो बच्ची डरी हुई है, ज्यादा तेज मत खींचना, समझ गए? बहुत आराम से खींचो उसे, हाँ बहुत ध्यान से। माँ, बहुत दर्द हो रहा है। मेरा हाथ छूट रहा है माँ। तंशिका! तंशिका बेटी! तंशिका! जाकर देखो जल्दी, क्या स्थिति है, जल्दी जाओ। मेरी बच्ची को बचाओ, बचाओ मेरी बच्ची को बचाओ। सुमित्रा, सुमित्रा! हटिए, हटिए, पीछे, 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 हटिए, हटिए, जरा पीछे। देखिए देखिए, आप लोग शांत हो जाइए, हम किसी भी तरह बच्ची को बचाएंगे। अरे कोई पानी लेकर आओ, किसी भी तरीके से उसे एम्बुलेंस तक पहुंचाओ। कोई आगे नहीं आएगा। सुमित्रा, देखो इसे क्या हो गया। देखो उन्हें, जल्दी देखो। तंशिका, डॉक्टर रवि, ऑक्सीजन केबल की लेंथ बढ़ा दो। इतने लेंथ वाले केबल से काम नहीं चलेगा। एक और केबल जोड़कर उसकी लेंथ जल्दी से बढ़ाओ। और कितनी देर लगेगी? बस 2 मिनट में हो जाएगा मैडम। प्लीज जल्दी कीजिए। जल्दी आओ मेरे साथ, आ जाओ।
बोरवेल में फंसी धनशिका को बचाने की कोशिश में एक और रुकावट आ गई। फायरमैन लड़की को एक रस्सी से ऊपर खींचने की कोशिश कर रहे थे, पर हाथ से रस्सी छूट जाने के कारण वो फिर से नीचे गिर गई। रुक जाओ बालकृष्णा, लड़की की सांस की आवाजें आ रही हैं। कितनी गहराई में होगी ये? लगभग 36 फीट। डॉक्टर, उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही है, देखता चेक हूं कीजिए मैं, क्या करता हुआ। मैडम, गहराई में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, इसीलिए बच्ची बार बार लंबी सांसें ले रही है। हमने ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ा दी है मैडम, ब्रीदिंग नॉर्मल हो जाएगी। कोई इम्प्रूवमेंट क्यों नहीं है डॉक्टर? वो अभी भी ब्रेथलेस लग रही है। ऑक्सीजन का लेवल बैलेंस रखो। ओके सर। लेवल धीरे धीरे बढ़ाओ। हाँ बढ़ा रहा हूँ सर। इस समय लेवल क्या है? 4 लेवल है सर। 4 लेवल। 4 से थोड़ा सा ज्यादा बढ़ाओ। बढ़ाता हूँ सर। डॉक्टर, अभी भी कंडीशन वैसी ही है, कोई सोल्यूशन ढूंढिए, डू समथिंग जी मैडम, क्विक। करता हूँ मैं। हॉस्पिटल फोन लगाओ। दंशिका, क्या तुम मेरी आवाज सुन सकती हो? सर, हमने 36 लेवल पे ऑक्सीजन दिया था, तब तक तो बच्ची नॉर्मल थी। अभी हमने ऑक्सीजन का लेवल बढ़ा दिया है, बट शी इज सफोकेटिंग। क्या हम ऑक्सीजन का लेवल और बढ़ा दें सर? थोड़ा और जूम करो, और थोड़ा और। मैडम, ये समुद्र के पास की जगह है, नीचे एक्सेस मीथेन गैस होगी, इसीलिए ऑक्सीजन इन्फेक्टिव हो सकता है। मैंने अपने सीनियर से बात की है मैडम। मुझे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए। एज अ डॉक्टर आप क्या कर सकते हैं? मुझे सिर्फ इतना बताइए कि उसकी ब्रीदिंग नॉर्मल करने में आप हेल्प कर सकते हैं या नहीं। डॉक्टर, इस वक्त क्या कर सकते हैं हम? मुझे एक और बात बताइए, ऐसा ही सफोकेट करती रही तो कब तक सर्वाइव कर पाएगी वो? मुझे कहते हुए अफसोस हो रहा है मैडम, लेकिन कंडीशन बहुत सीरियस है। ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा। सॉरी, इस वक्त हम इतना ही कर सकते हैं कि ऑक्सीजन का लेवल बढ़ा दें। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है मैम। अरे शांत रहो, शांत रहो, सब लोग कोशिश कर रहे हैं ना, सब ठीक हो जाएगा। भीड़ को पीछे करो, ये सब डिस्टर्ब कर रहे हैं। क्या कर रहे हो तुम लोग? हमें जाने दो। क्या हुआ सुमित्रा? कुछ नहीं हुआ है, कुछ सुमित्रा नहीं को हुआ है, क्या हुआ? तुम बस बैठो यहाँ। सुमित्रा! अरे सुनो, सुमित्रा! 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 अरे अरे, आप लोग इस तरह यहाँ नहीं आ सुमित्रा! सकते। नीचे क्या हुआ? उतरिए। क्या हुआ सुमित्रा अरे, को? पेशेंट सुमित्रा! को ड्रिप चल रही है। हटिए। चलो चलो सारी तरफ उठाइए। चुप रहिए आप। बच्ची को बचा नहीं पाए। मेरी आगे बच्ची लेके को क्या जाइए। बचाएंगे? नहीं ले जा सकते आप। जाइए, यहाँ रहिए। गलत कर सुमित्रा! रहे हैं क्या आप। कर रहे हैं? सुमित्रा! अरे सुमित्रा! रुक जाइए। अरे हटो ना। अरे क्या कर श्रवण, अरे श्रवण हटाओ इनको। कहाँ लेके जा क्या रहे कर रहे हैं आप? अरे ऐसे हैं? अरे सुनिए। सुमित्रा! सुमित्रा! जल्दी चलो। सुमित्रा! कोई जाओ वहाँ, उन्हें वापस बुलाओ। यस मैडम। वीरेंद्र, वापस मत आना वीरेंद्र, वापस मत आना। इन लोगों के पास रस्सी के सिवा और कुछ नहीं है। अब तुम्हारी बेटी को कोई नहीं बचा सकता। अगर वो मर जाए तो समझ लेना कि डेंगू या टीबी से उसकी मौत हो गई है। कम से कम अपनी पत्नी को तो बचा लो। अगर तुम्हारी पत्नी आ रही तो बेटी की हालत देख के वो भी मर जाएगी। भाग जाओ वीरेंद्र। अरे रुक जाओ वीरेंद्र, रुको। देखो इन्हें एम्बुलेंस तक ले जाने दो। चलो लेके चलो, चलो लेके इन्हें।
जल्दी आप पीछे जाइए, पीछे। आराम से लेटाओ। हाँ ठीक है, संभाल के। पीछे हटिए आप लोग। वीरेंद्र, क्यों सबकी मुश्किलें बढ़ा रहे हो? संभालो खुद को। तुम्हारी फैमिली को इस वक्त तुम्हारी जरूरत है। वीरेंद्र, मैडम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है। देख रहे हो ना, ऐसे निराश होने से क्या होगा? बाहर टीवी चैनल वाले खड़े हैं, सबके सामने तमाशा मत बनाओ, बात को समझने की कोशिश करो वीरेंद्र। नहीं साहब, अकेला छोड़ दो हमें। यहाँ रुके तो ये रो रो कर मर जाएगा। क्या बचेगा हमारे पास? वीरेंद्र, माफ करो। थोड़ी हिम्मत रखो, हम कोशिश कर रहे हैं ना। बेटा, तुमने कुछ खाया? बच्चे के लिए कुछ खाना लेकर आओ। सर एक मिनट बताता हूँ। अरे एक मिनट शांत रहिए। रुकिए आप लोग। जाइए। अरे तुम लोग कहाँ जा रहे हो? वो तो मीडिया वाले हैं, तुम लोग यही रुको। तो मैं भी टीवी से ही हूँ। कौन से चैनल से? किसी भी चैनल से हूँ। तो मैं इससे क्या करना? जाओ पीछे जाओ। कैसे नहीं जाने दोगे? सामने से हर साल टैक्स की भीख मांगने के लिए तो नहीं जाती हो। अरे जरूरत पड़ने पर एक बच्ची को नहीं बचा सकते? पीछे जाओ। कोई आगे नहीं जाएगा। जाओ पीछे हटो। मैडम, हम आम पब्लिक नहीं है मैडम, हम रिपोर्टर्स हैं। आप बता सकती हैं इस केस में क्या प्रोग्रेस है? प्रेस को क्यों नहीं बताया जा रहा कि उस लड़की की कंडीशन क्या है? मैडम, हम सब ये जानना चाहते हैं कि लड़की सुरक्षित है या नहीं। बताइए मैडम। मैडम, बोरवेल्स के मेंटेनेंस को लेके गवर्नमेंट ने कई स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए हैं, पर कोई उन्हें फॉलो नहीं करता है। आए दिन बच्चे बोरवेल में गिर रहे हैं। आप इसके बारे में क्या कहेंगी? आज की तारीख में सैकड़ों बोरवेल्स खुले पड़े हैं। उसके लिए आपने अब तक क्या एक्शन लिया है मैडम? आप बताती क्यों नहीं? आप चुप क्यों है मैडम? मैडम, आप यहाँ की कलेक्टर हैं, क्या आप इस केस को सीरियसली लेंगी या बाकी प्रॉब्लम्स की तरह इसे भी इग्नोर कर देंगी? इतने सालों से बोरवेल में फंसे लोगों को निकालने के लिए प्रॉपर इक्विपमेंट्स भी अवेलेबल नहीं करवा पाए। ऐसा कब तक चलेगा? हम क्यों कुछ नहीं कर पा रहे मैडम? सिर्फ एक रस्सी लटका के लड़की को कैसे बचाएंगे? हमें सच बताइए मैडम, बच्ची जिंदा है या मर चुकी है? आप लोग प्लीज अपने माइक और कैमरास बंद कर दें, क्योंकि मैं इंटरव्यू नहीं दे रही हूँ और ना ही कोई स्पीच दे रही हूँ। इस वक्त जो भी कहूँगी आपके लिए वो महज एक न्यूज़ ही होगी। आपके सवाल सुन के और आपका गुस्सा देखकर पता चलता है कि आप जमींदार को अरेस्ट करवाना चाहते हैं और उस बच्ची को सेफ देखना चाहते हैं। आप में से किसने पूछा कि मैं जमींदार को अरेस्ट करवाऊंगी? मैंने पूछा मैडम। वो जरूर अरेस्ट होगा और मैं वादा करती हूँ शाम तक दंशिका बोरवेल से बाहर आ जाएगी, पर इसके लिए आप लोगों को कोऑपरेट करना होगा। थैंक यू मैडम। आज की ये घटना देश का आम आदमी ही नहीं बल्कि इस देश के सभी एमपीज, हर मिनिस्टर और शायद प्रेसिडेंट भी टीवी पर ये देख रहे होंगे। उस बोरवेल में अमीर आदमी की बेटी होती तो अब तक शायद सबके स्टेटमेंट्स आ चुके होते, पर चूंकि लड़की पुअर फैमिली से बिलोंग करती है, उसे कोई क्यों नहीं पूछ रहा। ये अमीरी और गरीबी का अंतर युगों से चला आ रहा है। जब किसी अमीर आदमी पे मुसीबत आती है तो नेशनल न्यूज बन जाती है, लेकिन गांव के गरीब पर मुसीबत आती है तो कोई इंटरेस्ट नहीं लेता। किसी बड़े शहर में अगर किसी लड़की के साथ रेप हो जाता है तो उसे नेशनल इशू बना दिया जाता है, पर छोटे कस्बों में छेड़छाड़ हो, रेप हो या फिर लड़की के साथ तो उसे इग्नोर कर दिया जाता है। आज क्राइम से ज्यादा इम्पोर्टेंट क्राइम की लोकेशन या विक्टिम का सोशल स्टेटस है। जमींदार को अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, अरेस्ट करो। जमींदार को अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, अरेस्ट करो। मंत्री जी हाय हाय, मंत्री जी हाय हाय। एक्सक्यूज मी मैम, एमएलए जी आए। लोकेशन पर पहुंच गया हूँ, रखता हूँ। नमस्ते मैडम। नमस्ते सर। मैडम, मुझे तो लगा आप ऑफिस से ऑपरेशन हैंडल कर लेंगी, पर आप तो यहाँ लोकेशन पे हैं। मैडम, मैंने सबको इन्फॉर्म कर दिया था। एक सेकंड मैडम, आपने प्रेस से कहा कि आप जमींदार को अरेस्ट करेंगे, अच्छी बात है। अब आप चुप रहिएगा मैडम, पब्लिक को मैं समझा दूंगा, बस आप डीएसपी को फोर्स मत करो। आप मेरी बात समझ रही ना? आज जो मैं एमएलए हूँ उसके पीछे उन्हीं का हाथ है। रूलिंग पार्टी के आदमी को आप अरेस्ट नहीं कर सकती, इसीलिए थोड़ा संभल के मैडम। मुझे तो ये बताया गया कि लड़की का पिता आपकी पार्टी का वर्कर है। हाय हाय मंत्री जी, हाय हाय मंत्री जी, हाय हाय मंत्री जी, हाय हाय।